हेलो दोस्तों, हम आज मैथ का रेशियो चैप्टर का कुछ सवाल जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से मैं आप लोगों को रेशियो का 1 से लेकर 10 सवाल डेली कराऊँगा और एकदम बेसिक से एडवांस तक क्लास चलेगा। और ये मेरा पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक रेसिपी में सामग्री ए, बी और सी का अनुपात 5, 3 और 2। यदि शेफ के पास केवल 400 सामग्री है तो अनुपात बनाए रखते हुए कुल कितना मिश्रण बना सकता है। तो इसके लिए ए, बी और सी तीन अनुपात दिया गया है। ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2 है, ठीक है। और इसमें से ए का मान दिया है। ए का मान क्या 400 दिया है, यानी कि ए का मान 400 दिया है, यानी कि 5 में हम ए का मान 400 दिया है, यानी कि 400 का मान 5 है, ठीक। और पूछा है तो अनुपात बनाए रखने के लिए कुल कितना मिश्रण की आवश्यकता होगा, कुल कितना मिश्रण की आवश्यकता होगा। कुल मिश्रण इक्वल टू क्या होता है 5 + 3 + 2 इक्वल टू 10। 10 का मान पूछा, कुल टोटल कितना होगा। तो ए का मान 400 दिया है, 400 का मान 5 है, ठीक। तो 400 बटा 5 गुणे 10, तो 5 का 5, 5 दूना 10 इक्वल टू 800, यानी कि मेरा आंसर 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी राइट। और अगला क्वेश्चन मेरा, यदि कुर्सियों और मेज़ों का अनुपात 2 एवं 3 है, 3 एवं 2 है और 30 कुर्सियाँ हैं तो कितनी मेज़ें हैं। तो बता रहा है ये कुर्सियों और मेज़ों का अनुपात दिया है। मेज़ों का अनुपात, तो कुर्सियाँ का अनुपात कितना है 3 और मेज़ों का अनुपात 2। तो 30 कुर्सियाँ हैं, यानी कि 3 का मान 30 दिया है। 3 का मान क्या दिया है, तो 30 जो है 30 का मान क्या है, 30 का मान 3 है, ठीक। और कितने कुर्सी का मान पूछा है, तो मेज का पूछा है, तो यहाँ 2 का मान पूछ रहा है। 3 कम 3 यानी कि 1 हो जाएगा 10, ठीक है ना। 2 गुणे 10 इक्वल टू 20। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 144 है। यदि संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है। तीन संख्याओं का योग कितना दिया, 144 दिया है। यानी कि 3 संख्या कौन कौन है, 3, 4 एवं 5। इनका मान कितना दिया, 144 दिया है। यानी कि 144 जो है 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 7 और 7, 5, 12, यानी कि 12 का मान कितना दिया, 144। तो किसका मान पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताएंगे। 12 से 1 काटोगे तो 12 भरिया में 144 होता है, 12 भरिया में 144। तो इसमें 3 गुणे 12, 12 3 36 हो जाएगा। 4 गुणे 12, 12 चौको 48 हो जाएगा। और 5 गुणे 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। इनमें सबसे छोटी से हो जाएगा, सबसे छोटी से क्या 36 है, तो मेरा 36 आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या बोला था, 3 संख्याओं का योग 144 है। 3 संख्याओं का योग कितना 144 है। तो 3 संख्या कौन कौन है, 3 है, 4 है और 5 है। इनका योग करेंगे हम, इनको टोटल जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 इक्वल टू 12 होगा। यानी कि जो 144 है वो किसका मान है, 12 का मान है, ठीक है। तो पूछा किसका मान हमें पूछा है,
हमें पूछा था छोटी संख्या का मान पूछा है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या है, 3 है। तो 12 12 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 दुनिया 4 3 12 और 6 चौको 24, यानी कि 36 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 36 आ जा रहा है और ऐसे भी 36 आ जा रहा है। अगला सवाल मेरा चौथा नंबर, दो राशियों 2 और 5 के अनुपात में है। 2 3 और 5 के अनुपात में है। दो राशियों 3 और 5 के अनुपात में है। यदि पहली राशि 155 है केजी का है, तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया, दो राशियाँ दिया है। यदि पहली राशि 155 केजी का है, तो दो राशियाँ कौन कौन है, पहला राशि और दूसरा राशि। इन दोनों का अनुपात क्या दिया है, 3 और 5 दिया है। तो पहली राशि कितना दिया, 155 दिया है, यानी कि 3 का मान 155 है। 155 जो है 3 का मान है। 155 किसका मान है, 3 का मान है। और तो दूसरी राशि का मान पूछा है, दूसरा मान इक्वल टू 5 का मान पूछा है। ठीक है, पहली राशि का मान कितना, 155/3 गुणे 5। 3 से इसको काटेंगे हम, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 छके 18, फिर 3 छके 18, यानी कि 151.66 गुणे 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई हम एकदम ईजी में तरीके से जैसे आप लोग करते हैं, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे 51.66 गुणे 5, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33 पॉइंट, 5 एक कम 5, 5 3 8 हो गया, जो एक 3 कैरी बचा था, 5 बचे 25, यानी कितना हो जा रहा है 25, यानी कि कितना हो जा रहा है मेरा 25 8.3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक टोकरी में सेब और संतरे की संख्या का अनुपात 7 और 9 है तथा उसमें 63 सेब हैं, तो उसमें कितने संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक टोकरी में सेब और संतरे की संख्या का अनुपात 7 है, 7 और 9 है, 7 और 9 के रेशियो में सेब और संतरे हैं तथा उसमें 63 सेब हैं, तो उसमें कितने संतरे हैं। तो एक टोकरी में सेब और संतरे की संख्या का अनुपात दिया है, यहाँ लिखते हैं हम सेब अनुपात संतरे। सेब का कितना दिया 7 और संतरे का 9 दिया है। ठीक, उनमें 63 सेब हैं, यानी कि जो 63 है वो 7 का मान है। ओके, तो इसमें कितने संतरे हैं, संतरे इक्वल टू 9 का मान पूछा है हमें, तो यहाँ गुणे 9 कर देंगे, 7 से काटेंगे तो 63 कट जाए, तो कितना मतलब 9 सत्ते 63, 9 मार्च में कट जाएगा, 9 गुणे 9 इक्वल टू 81। और इसका एक ऐसे हम लगा सकते हैं कि जो 7 है कितना मान 63 का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का मान पूछा हमें, तो 9 गुणे 9 इक्वल टू 9 81। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, दो संख्याएं दिया है 5 और 6 के अनुपात में है। यदि उनके बीच का अंतर 11 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5 और 6, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात क्या है 6:5 है। यदि उनके बीच का अंतर कितना है, 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर 1 है। ये अंतर कैसे आया है, 5 - 6 - 5 इक्वल टू 1। जो 1 है, 1 का मान क्या दिया है, 1 का मान 11 दिया है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो 1 का मान 11 है, तो 6 और 5 का जो दो संख्याएं हैं उनका क्या पूछा है, अलग अलग मान पूछा है। तो इसमें 11 मल्टीप्लाई कर देंगे
और इसमें 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 55। इन दो संख्या कौन कौन सी हमारी हैं, 66 एवं कुछ 55 है, ये दोनों संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर 48 है, उन संख्याओं का अनुपात 7 और 3 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन है, एक पहला संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहला संख्या 7:3 है, 7:3 है, उन दोनों का योग पूछा है। तो इनके बीच का अंतर क्या ना, इनके बीच का अंतर हमारा दिया है, जैसे पिछला सवाल था 6 नंबर, वैसे 7 नंबर भी है कि इसका 7 और 3 के बीच का अंतर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 7 - 3 = 4। अंतर मतलब होता है घटाना, घटाओ, इसी को अंतर बोलते हैं। अंतर दो चीज़ों को हो सकता है, या जोड़ हो सकती है या घटाव हो सकती है। ठीक है, घटाव है, दोनों चीज़ों का अंतर कितना है, 4 है। इस 4 का मान कितना दिया, 4 का मान हमारा 48 दिया है, यानी कि 48 जो है 4 का मान है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्या योग मतलब इनका अगर योग करेंगे हम तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10, ये 10 का मान पूछा है, यानी कि इसमें 10 का गुणा कर देंगे हम, 4 से काटेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 × 10, आंसर मेरा 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से 400 अधिक है, तो कुछ स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याओं दिया, दो अनुपात दिया है, एक बैग का अनुपात दिया है, बैग का अनुपात, एक ड्रेस का अनुपात मान लेते हैं, ड्रेस का अनुपात, एक ड्रेस का अनुपात दिया है, बैग का अनुपात 8:7 है, ठीक, और स्कूल बैग की कीमत से अधिक है। तो इसके कम या बेशी क्या, दो संख्याओं का जो अधिक दिया है, ये अधिक हो या कम हो, ये जो होता है दो संख्याओं का अंतर ही मानते हैं। जैसे 8 - 7 = 1 हो जाएगा, एक का मान कितना 400 है। तो पूछा क्या, स्कूल ड्रेस की कीमत, ये ड्रेस की कीमत पूछ रहा है, ड्रेस की कीमत कितना दिया है, 7 दिया है, तो 400 × 7, 7 को 28 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा हम समझा देते हैं लोगों को, बैग है और ड्रेस है, बैग का क्या है 8:7 दिया है, ठीक, स्कूल बैग की कीमत क्या है, जो इन लोगों का अंतर है, स्कूल बैग का और ड्रेस का बीच का जो अंतर है हमारे 400 दिया है, 400 अंतर किसका है, एक का है, तो 400 है, एक का अंतर है, और पूछा किसका है, हम स्कूल ड्रेस का कीमत पूछा है, यानी कि 7 का हमें मान पूछा है, 400 × 7 = 2800। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक डब्बे में लाल और काले कंचे हैं, एक डब्बे में कौन सा कलर है, रेड है और ब्लैक है, क्या है 3:5 के हैं। यदि काले कंचे और लाल कंचे से 40 से अधिक है, जैसे मेरा 8वां सवाल था ऐसे भी है, तो 40 अधिक है, काले कंचे और लाल कंचे से 40 अधिक है, अधिक बताया ना कि क्या होता है कि दो संख्याओं का अंतर ही अधिक होता है, कम या अधिक रहे तो दोनों संख्याओं का अंतर होता है, अंतर जोड़ में घटाव होता है, घटाव ही होता है। तो कुल कंचों की संख्या पूछ ली, कुल कंचे जहाँ कुल आ गया यहाँ की, यानी कि मतलब उसका क्या होता है, यानी कि उसका मतलब जोड़ होता है, और जहाँ अधिक हो गया उसका मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो दो संख्याओं के 40 अधिक है ना, तो यानी कि इन 5 - 3 = 2, इनका अंतर क्या है 40 है, 40 क्या है 2 का अंतर है,
हमें पूछा क्या है, कुल कंचों की संख्या पूछा, कुल कंचों की संख्या इनके जोड़ दो, जोड़ने में 3 + 5 = 8, 8 का मान पूछा हमें। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 160 आंसर हो जाएगा हमारा। 160 आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10वां सवाल है, उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 kg है। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन क्रमशः 1:9 के अनुपात में है तो वस्तुओं का वजन ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। ये क्या है, होमवर्क आप लोगों के लिए है। होमवर्क और इसको करके लाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आदित्य रंजन सर का जो बुक है 6500 वाला, आदित्य रंजन सर का जो बुक है 6500 वाला वही है। उसी में से हम जो 3rd एडिशन आया है उसमें से रेशियो का जो चैप्टर है उसमें से निकाल के क्वेश्चन 1 से 10 तक ऐसे डेली मैं आपको एकदम ईजी मेथड में कराऊंगा। और जो सवाल है बुक से आप लगाते रहिए, और जो डाउट हो, जो ना लग पाए सवाल है, मेरा यूट्यूब चैनल पे आके सर्च करके रेशियो का जो सवाल मैं करा रहा हूँ आप लोग उसमें से देख लगा सकते हैं। एकदम बेसिक से बेसिक मैं बता रहा हूँ, जितना इजी हो सके उतना इजी बता रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।